नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पे चोट। खोट पे चोट पे आज हम बात करने वाले हैं हेरा फेरी। हेरा फेरी आम लोग करते तो हैं, कई बार आम जिंदगी में भी लोग हेरा फेरी करते हैं, लेकिन ये हेरा फेरी के सरताज हैं जिनकी आज हम जिक्र करने वाले हैं। दरअसल हम आपको बताते हैं कि हर व्यक्ति एक सपना होता है कि वो गाड़ियां खरीदे, बड़ी गाड़ियां खरीदे, लेकिन इन सब के साथ जब आप किसी शोरूम पर जाते हैं और एक वाहन खरीदते हैं, पसंद करते हैं कि ये मेरे सपनों की गाड़ी होगी, ये मेरा वाहन, ये इस पर मैं चलूँगा, मेरी शान होगी, तो उस समय जब आप शोरूम पहुंचते हैं तो आपको बहुत सारे लोक लुभावन वादे किए जाते हैं कि हमारे शोरूम पर आपको ऐसी सर्विस मिलेगी, हमारी कंपनी में इस तरह की सुविधाएं मिलेंगी, और अनेक, चाहे शोरूम संचालक या जो मार्केटिंग टीम होती है वो आपको बहुत सारी सुविधाएं देने के बड़े बड़े वादे की थी। लेकिन एक बार जब आपने भुगतान कर दिया और गाड़ी लेकर आप आ गए, उसके बाद जब आप दोबारा सर्विस के लिए जाते हैं या फिर किसी खराबी को ठीक कराने के लिए जाते हैं, तब आपके साथ जो व्यवहार किया जाता है, जो बर्ताव किया जाता है, वो उस व्यवहार और बर्ताव से बिल्कुल विपरीत होता है जो आपके साथ गाड़ी खरीदते समय किया गया था। आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या ये वही लोग हैं, ये वही कंपनी है, वही शोरूम है जो उस समय ऐसा बर्ताव कर रहे थे। लेकिन उसके बाद एक और बड़ी बात, जब आप इन सब चीजों को इग्नोर करके गाड़ी का काम कराते हैं, कोई खराबी ठीक कराते हैं, तो उसके बाद आपको एक बिल थमाया जाता है और आपको उस बिल की भाषा समझ में नहीं आती है। उस बिल में ऐसी ऐसी चीजें लिखी रहती हैं जिनको आप जानते ही नहीं हैं, क्योंकि हमारे देश में जीएसटी लागू है और जीएसटी के लिए हम बात करते हैं कि जीएसटी टैक्स दिया जाता है, इनकम टैक्स दिया जाता है, सेल टैक्स दिया जाता है, लेकिन एक टोटल टैक्स ऐसी कोई चीज अगर होती है तो मेरे संज्ञान में तो खैर नहीं है कि टोटल टैक्स जैसी कोई चीज होती है, लेकिन ये टोटल टैक्स लगा दिया जाता है। और हम बात कर रहे हैं राजपाल टोयोटो की। राजपाल टोयोटो में एक गाड़ी जाती है, उसमें गारंटी पीरियड में जो काम करना होता है वो गारंटी पीरियड में नहीं किया जाता है, टाल दिया जाता है। गारंटी पीरियड खत्म हो जाने के बाद वह काम किया जाता है और उसकी लागत लाखों रुपए बता दी जाती है कि आपका ये जो कार है इसके लिए लाखों रुपए का आपको भुगतान करना है। साथ ही राजपाल टोयोटो में एक बात और सामने आई है कि गाड़ी लेते समय जो सामग्री गाड़ी के साथ आती है, चाहे वो एलॉय व्हील स्टेपनी हो या गाड़ी का कवर हो, ये नहीं दिया जाता, जबकि ये अन्य शोरूम पर दिया जाता है टोयोटा के। लेकिन राजपाल टोयोटा के शोरूम पर ये चीज़ें नहीं दी जाती हैं, इनका अलग से चार्ज लिया जाता है। बिल में बहुत सारी चीज़ें अलग से जोड़ दी जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलता और आपसे भुगतान ले लिया जाता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, राजपाल टोयोटा भोपाल की हम बात कर रहे हैं, जहां एक ग्राहक से टोटल टैक्स के नाम पर 75,000 रुपये से ज़्यादा की राशि ले ली गई है। लेकिन टोटल टैक्स से क्या होता है यह ग्राहकों को नहीं पता है, कौन कौन से टैक्स जोड़े गए हैं, क्या किया गया है। और साथ ही सबसे बड़ी बात कि जिसकी हम बात कर रहे हैं, यदि यहां टैक्स के नाम पर वसूली तो हो रही है, राजपाल टोयोटा के खिलाफ शिकायत भी की गई है। यहां एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि अलॉय व्हील स्टेपनी नहीं दी जाती और डीपीएफ की जो बात की जाती है कि डीपीएफ का काम किया जाएगा। डीपीएफ में एक गारंटी पीरियड होता है और गारंटी पीरियड के बाद यह काम किया गया और उसके लाखों रुपए शिकायतकर्ता से लिए गए हैं। इस मामले की शिकायत की गई है, पुलिस में भी शिकायत की गई। बताया गया कि इस मामले की जांच की जाए, क्योंकि ये इनकम टैक्स का मामला हो सकता है, ये जीएसटी का मामला हो सकता है, और पुलिस में भी शिकायत की गई है। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि शिकायतकर्ता ने क्या शिकायत की है और शिकायतकर्ता का क्या आरोप है। देखिए, मेरे पास एक व्हीकल है इनोवा क्रिस्टा MP04 CZ 5112। ये गाड़ी हमने हमारे कार्यकर्ता के नाम पे ली है, वहीं पे कार्यकर्ता गाड़ी है। तो जो गाड़ी जिस समय ली तो उस गाड़ी को एक तो इनने एलॉय व्हील है तो उसका स्टेपनी में एलॉय व्हील नहीं दिया, दूसरा गाड़ी ढकने कवर नहीं दिया, तीसरी बात जो गाड़ी है वो है BS6। तो BS6 एकदम नई लॉन्च हुई है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो प्रॉब्लम आ रही है डीपीएफ की। क्या होता है, जनरली हम जब गाड़ी लेते हैं BS4 जो चलाते हैं, उसमें जब गाड़ी का सर्विसिंग कराते हैं डीजल फिल्टर, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर क्लीन हो जाता है। इसमें क्या होता है कि 1 लाख किलोमीटर तक आपको एयर फिल्टर नहीं खोल रहे हैं, डीजल फिल्टर आप नहीं खोल रहे हैं, सिर्फ ऑयल फिल्टर आप चेंज कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, जो गाड़ी में वो पॉल्यूशन है वो जमा होता है। तो इसका सिस्टम साहब कम से कम 2-2.5 लाख का है और कंपनी जहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको गारंटी वारंटी पीरियड में उसको क्लियर कर देती है कि भाई ठीक है, ये ख़राब हो गया, इसको बदल दो। क्योंकि भारत में नई चीज़ है, BS6 की गाड़ी आ गई, लेकिन BS6 का डीजल नहीं आया तो सिस्टम में खराबी आएगी। तो ये गाड़ी हमारी कंटिन्यू यही सर्विस होती है और इसमें जब BS6 का सिस्टम ख़राब हो गया और बार बार DPF फुल आने लगा,
तो हमने उसको बताया। लास्ट तक इनने गारंटी पीरियड वारंटी पीरियड में ये बार बार देखते रहे कि ये टाइम निकल जाए तो इनसे हम पैसा ले लें। अभी जब हम गए तो 1,18,000 किलोमीटर हो गया। मैंने उनको बोला कि भाई आपको कंटिन्यू गाड़ी भेज रहे हैं और अब गाड़ी का सिस्टम ख़राब हो गया। हमने नागपुर भी चेक कराया तो इनका मैनेजर कहने लगा कि साहब आप तो अब तो 1,18,000 किलोमीटर हो गया और अब तो इसके पैसे लगेंगे। तो ये हमारे साथ ही नहीं हुआ, ऐसे मैक्सिमम इसने जितनी भी गाड़ी BS6 की बेचा सबके DPF सिस्टम में इनने सबसे पैसा लिया, 2.5 लाख 3 लाख रुपए। और वॉइस में भी कुछ टोटल टैक्स करके टोटल टैक्स करके करीब 75,000 रुपए टोटल टैक्स। अभी आप GST ले रहे हो, सारे टैक्स आप ले रहे हो, टोटल टैक्स क्या होता है? तो आप इस तरह जो इनकी बिलिंग है, मतलब हर सर्विस, मतलब हर बार आप सर्विस कराओ तो टोटल टैक्स इनका एक कॉलम रहता है। तो 30,000 अगर आपने सर्विस कराया तो उसमें टोटल टैक्स और जोड़ देंगे 3,000 5,000। तो ऐसा करके लोगों को लूट रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। तो इसमें एक चीज और आई है कि वो जो दिया जाता है बिल, वो एस्टीमेट के नाम पे दिया जाता है, इनवाइस के नाम पे नहीं दिया जाता। जी। तो उस मामले में क्या कहेंगे? देखो, वो जो इनवाइस के नाम, उसको जो पूरा का पूरा बिल है वो एस्टीमेट नहीं, इनवाइस के नाम पे देना चाहिए। सबसे एस्टीमेट के नाम पे नहीं। भाई एस्टीमेट आप जो आपने लगाया है, जो आप लगने वाला है, वो सामान बना के अपना जो लग सकता है बिल्कुल आप बना के दो। तो ये हर चीज़ में लूट मचा है। राजपाल टोयोटा ने मेरी राय में जिस तरह जनता को लूटा है, भगवान ही मालिक है उसका। तो मेरा तो कहना है उसके पूरे सिस्टम की, उसके पास कितना नेटवर्क है और कितनी गाड़ियां बेचा है, कितना सर्विसिंग में कमाया, कितना पार्ट में कमाया, उसकी सबकी जांच होना चाहिए और CBI इंक्वायरी होना चाहिए। और उसका CEO है, दोनों की अरेस्टिंग होना चाहिए, इनको जेल में डालना चाहिए, क्योंकि GST में सीधा गिरफ्तारी का प्रावधान है और कोई दूसरे है। GST के नाम पर GST का बिल का उल्लेख नहीं है कि बिल में कितना GST लगा है, लेकिन टोटल टैक्स का उल्लेख किया गया है और वो बिल नहीं है, वो केवल एक एस्टीमेट है। और हम चर्चा करेंगे क्योंकि हमारे साथ हमारे संवाददाता जिन्होंने इस मामले की पड़ताल की है, विनोद तिवारी जी हमारे साथ है। विनोद तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही आर्थिक मामलों के जानकार अमित कुमार गुप्ता जी हमारे साथ हैं। अमित जी, आपका भी हम स्वागत करते हैं। और सबसे पहले विनोद तिवारी जी आपके पास आना चाहूँगा कि ये जो मामला है पूरा राजपाल टोयोटा का, जैसे कि जो शिकायत करता है किशोर समरीते जी, वो आरोप लगा रहे हैं कि केवल उनके साथ नहीं, जिन्होंने भी गाड़ियाँ खरीदी हैं, हर ग्राहक के साथ वहाँ धोखाधड़ी होती है। क्या मामला सामने आया है? देखिए सूरज जी, मैं आपको तो ये राजपाल टोयोटा जो है मिस्र रोड पे द मार्क होटल के सामने बना हुआ है जी। और हम लोग गए थे वहाँ पे, हमने पूरी जानकारी ली। लेकिन ऐसा नहीं ये केस इनके साथ ही हुआ है, ऐसे कई लोग हैं जिनके साथ ये केस हुआ है और वो बेहद परेशान है, लेकिन वहाँ सुनने वाला कोई नहीं है जी। एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि इनने शोरूम के नाम पे पूरे रोड पे कब्जा करके रखा है। तमाम इनकी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, बाउंसर खड़े रहते हैं बाहर, गार्ड खड़े रहते हैं, आप गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, 2 मिनट गाड़ी खड़ी, आपकी गाड़ी हटा देंगे, आपसे अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे। और कहीं ना कहीं ये मामला जो है, तो ये गाड़ियों के रिपेयर तो नहीं करते हैं, ये बात तो पक्की है। आपसे पैसे ले लेंगे एस्टीमेट के नाम पे, ऑयल बदला नहीं बदला, पार्ट बदला या नहीं बदला, इस तरह की शिकायतें हैं। लेकिन इसके बारे में हमने जब ये खबर हमको लगी तो हमने अधिकारियों से बात भी की जी। सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग भी गए थे। हाँ। वहाँ अपर आयुक्त थे मिस्टर जयसवाल पिल्लई जी। उनसे मैं मिला, उनने मुझे पूरी बात बताई। लेकिन हाँ। बोला कि देखिए तिवारी जी, ऐसा ही हमारे कार्य क्षेत्र से बाहर है। हाँ। फिर भोपाल में सूरज जी आपको बता दूं कि GST के 3 विभाग लगते हैं। हाँ। एक केंद्र का लगता है, एक राज्य का लगता है, एक ऑडिट लगता है जी। तो कंटिन्यू तीनों ऑफिस में बराबर गए और तीनों ऑफिस में हमें रिस्पांस मिला। लेकिन लास्ट में जो एक इंस्पेक्टर मिले मिस्टर अमन जी, उनने मुझसे बोला, उन्होंने बिल वगैरह चेक किया और उसके बाद ये बोला कि आप एक काम करिए, हाँ। आपका बिल हमने ये चेक कर लिया, लेकिन जो है आवेदक हैं, हाँ। जिनके साथ ये घटना हुई है, उनसे एक आवेदन आप दिलवाइए, हाँ। और निश्चित ही हम उस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक। बस हमारे पास एक लिखित में आवेदन आना चाहिए, अगर वो इस तरह से उसने कोई मतलब गलत किया है जी। और हमें समझ में आ रहा है, बोले इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हाँ। ये उनने बोला, जी। कैलकुलेशन भी किया उन्होंने, हाँ। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ किया है। लेकिन अब देखिए, जब हमने वहां कुछ वाहन मालिकों से बात करने की कोशिश की तो वो सामने नहीं आए, क्योंकि उनका ये कहना था हमने अभी गाड़ी उठाई है, हाँ। कल कोई हमको परेशान कर सकते हैं, हाँ। हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, ना स्टाफ सुनता है, ना वहाँ पे मैनेजर सुनते हैं, ना जो भी अधीनस्थ लोग हैं वो सुनते नहीं है। तो फिर मालिक की तो बात ही अलग है, हाँ। मालिक ने भाई लोगों को इसलिए बिठा के रखा है वहाँ बाउंसर्स को कि कोई मुझ तक ना पहुंचे। तो कहीं ना कहीं ये सब मिला हुआ है। लेकिन निश्चित ही अगर इस पे लिखित में कार्रवाई होगी तो सूरज जी इस पे एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम मिलेगा। बिल्कुल, ये जैसे कि ग्राहकों के साथ में जो उपभोक्ता है उनके साथ में एक तरह से छल भी हो रहा है और उनकी जो मेहनत की गाढ़ी कमाई है, कहा जा रहा है कि जैसा कि शिकायतकर्ता ने कहा भी है कि जो वसूली हो रही है या जो अवैध रूप से पैसे लिए जा रहे हैं उस पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं। उन्होंने कहा कि CBI जांच होना चाहिए। वापस आऊँगा आपके पास में, लेकिन अमित जी आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहला सवाल कि जो दस्तावेज हमें उपलब्ध हुए हैं हमारी पड़ताल के दौरान कि जो आवेदन करता है जिन्होंने शिकायत की है इस मामले को लेकर के, उनको केवल एक एस्टीमेट दिया गया है, इनवाइस उन्हें नहीं दी गई है।
यदि एक एस्टीमेट दिया गया तो स्वाभाविक है, सब जानते हैं कि हम गाड़ी की सर्विसिंग के लिए गए हैं तो कंपनी द्वारा एक एस्टीमेट दिया जाता है कि आपकी गाड़ी में लगभग इतना खर्च आ सकता है। लेकिन जब गाड़ी की सर्विसिंग हो जाती है, जो भी काम होना है वो हो जाता है, तो उसके बाद में एक बिल दिया जाता है, इनवॉइस दी जाती है, वो उपलब्ध नहीं कराई गई आवेदकर्ता को या वाहन मालिक को। और जो एस्टीमेट के नाम पर बिल दिया गया है वो कितना सही है? क्या वास्तव में यदि इस एस्टीमेट के नाम पर बिल देकर के पैसा लिया जा रहा है तो इसमें किस तरह की धांधली सामने आ सकती है? सर, इसमें सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये एस्टीमेट वैलिड होता ही नहीं है। एस्टीमेट का मतलब होता है सिर्फ एक अनुमानित राशि जो कोई भी ग्राहक कलेक्ट कर सकता है किसी भी शोरूम से जी। कि मुझे अपनी गाड़ी में काम करवाना है तो मुझे इस काम करवाने के लिए कितने पैसे देना होंगे। लेकिन जब मैं उसका पेमेंट कर देता हूँ तो किसी भी डीलर की या किसी भी दुकानदार की ये जिम्मेदारी होती है कि वह उसे पक्का बिल प्रोवाइड करवाए जी। क्यों? क्योंकि भारत सरकार जो अपने अथक प्रयासों से इतना मतलब टैक्स को बढ़ावा दे रही है, अभी उन्होंने हाल ही में एक स्कीम भी लॉन्च की थी कि हमें कोई भी मतलब कस्टमर अगर अपना पक्का बिल हमारी साइट पे अपलोड करता है तो हम उसे 1 करोड़ रुपए तक का इनाम देंगे जी। तो वो क्यों कर रही है ऐसा? क्योंकि उन्हें टैक्स कलेक्शन चाहिए ताकि देश का विकास हो सके। लेकिन अगर इन लोगों को जैसा ये कोई एस्टीमेट अगर ये करते हैं तो इसमें जो टोटल टैक्स लिखा है, अब टैक्स टोटल टैक्स नाम की तो कोई चीज होती ही नहीं है। 3 प्रकार के टैक्स होते हैं, एक CGST जो केंद्र का जाता है, एक SGST जो स्टेट का होता है और एक IGST होता है जो अपन राज्य से बाहर सेल करते हैं उस पे जो लगाया जाता है। अब अगर ये लोग टोटल टैक्स नाम से कोई वसूल रहे हैं और वो भी एस्टीमेट पे इनवॉइस पे होता है तो भी अपन कंसीडर कर लेते हैं कि चलो ठीक है टैक्स इनवॉइस है, ये कहीं ना कहीं उसको जमा करेंगे गवर्नमेंट जी। लेकिन अगर ये एस्टीमेट पे ऐसे वसूली कर रहे हैं तो एस्टीमेट तो 50 हो सकते हैं पर जो हम टैक्स भरते हैं वो सिर्फ हम टैक्स इनवॉइस पे ही भरते हैं। कोई भी डीलर जो अपनी रिटर्न्स फाइल करता है GST की जी, वो सिर्फ अपने टैक्स इनवॉइसेस के बेस पर ही करता है। एस्टीमेट नाम की कोई चीज नहीं होती है उसमें। तो टोटल टैक्स को तो कभी भी रिवाइज किया जाता है अगर एस्टीमेट पे है वो तो जी। तो इस तरह से ये मतलब इनका एस्टीमेट तो पूरा फुल प्रकार से फर्जी है ये जी। मतलब इसमें जो 75,000 रुपए ये होना ही नहीं चाहिए जी, क्योंकि ये एस्टीमेट है। एस्टीमेट पे कभी भी टैक्स लगाया ही नहीं जाता है जी। तो ये माना जा सकता है कि एस्टीमेट के नाम पर जो है उनको इनवॉइस दी जा रही है और उसमें एस्टीमेट लिखा जा रहा है ताकि भविष्य में यदि वो किसी तरह का क्लेम ना कर सकें। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, जैसे आपने बताया कि 3 तरह के टैक्स होते हैं, तो ये जो आइटम जो पार्ट्स लगते हैं जी गाड़ियों में, उनमें जो उनकी जो बिलिंग होती है जी, मैं कोई सामान कहीं से अगर खरीद रहा हूँ बिल्कुल उसकी जो कीमत मैं चुका रहा हूँ तो उसकी कीमत में तो टैक्स इनबिल्ड होता है उसका? बिल्कुल होता है। और मैं यदि 10 आइटम मैं कहीं से कुछ खरीद रहा हूं, सबकी अलग अलग प्राइस है, उन 10 आइटम के अमाउंट का टोटल करने के बाद दोबारा टोटल टैक्स लगाया जाना? नहीं, वो अलग अलग हो सकता है। मतलब अगर मैं कोई चीज लेने जाता हूं, सपोज अगर मैं एक स्प्लेंडर गाड़ी खरीदता हूँ, उसका प्राइस मुझे शोरूम पे बताया जाता है कि ये 1,10,000 रुपए की, तो उसमें इनबिल्ट टैक्स है। अब उसको उसी टैक्स मतलब उसको ही अपन को इनवॉइस में जो है बाइफिकेशन करके उन्हें डीलर को प्रोवाइड करवाना होता है। लेकिन अगर वो कहे कि 1,10,000 प्लस GST है जी, तो फिर वो गलत होगा मेरे हिसाब से। क्योंकि कोई भी चीज की वैल्यू उसमें इनबिल्ट टैक्स होता ही है। क्योंकि भारत सरकार जो हमारी है वो मतलब किसी भी प्रकार के विदाउट GST के लेन देन को प्रेफर नहीं करती है, ना ही कंसिडर करती है। बिल्कुल, बिना GST के, बिना किसी शुल्क के, बिना किसी कर के तो कोई ना तो क्रय कर सकते हैं ना विक्रय कर सकते हैं। स्वाभाविक बात है कि ये तो है। वापस आऊंगा आपके पास में। लेकिन तिवारी जी, जैसा कि आवेदनकर्ता ने एक शिकायत पत्र भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है माननीय हरिनारायण चारी मिश्र जो IPS हैं, पुलिस आयुक्त हैं, पुलिस कमिश्नर को यह आवेदन पत्र दिया हुआ है। इस आवेदन को लेकर क्या कोई कार्रवाई हुई है अभी तक, या इस पर किसी तरह की कोई जांच समिति गठित की गई है? नहीं, देखिए सोच जी, मैं आपको तो अभी क्या आचार संहिता लगी हो तो अधिकारी व्यस्त हैं, लेकिन उनसे हमने काफी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन निश्चित अगर आवेदन गया तो उस पर कार्रवाई होगी। वही मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ। जब हम GST के डिपार्टमेंट गए थे, उन्होंने मुझसे बताया था हम जितना शायद 18% GST है इस समय, तो उनका ये कहना था कि इसमें इनको मेंशन करना था कि इतने % है। वो नहीं लिखा है उनने, तो उनने बोला ये हम समझ में आ रहा है, हमको ये नहीं लिखा है, लेकिन चूंकि आपकी तरफ से एक आवेदन हमको प्राप्त होगा, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज और है सूरज जी, विनोद जी, कोई भी बड़ी कंपनी अपना नाम खराब करना नहीं चाहती। टोयोटा अगर कंपनी है तो इसमें स्वाभाविक है 50-60 लाख से नीचे की गाड़ी नहीं होगी। लेकिन कंपनी नहीं चाहेगी मेरी कंपनी का नाम खराब हो। लेकिन कंपनी को जो डीलर होते हैं, जैसे राजपाल टोयोटा, ये लोग कंपनी को बदनाम करने का काम करते हैं। आप देखिए, अगर ये बोलेंगे हम इसमें ओरिजिनल पार्ट्स लगा रहे हैं, अब मालूम नहीं गाड़ी वाले को, मालिक ने तो गाड़ी छोड़ दी, उसमें ओरिजिनल पार्ट्स लगाया नहीं लगाया आपने,
कौन सा लगा दिया, कितने पार्ट्स बदले, कितने पुराने लगा दिए। कई बार शिकायत मिली आयल नहीं बदलते हैं वो लोग, क्योंकि जनरली 2000 किलोमीटर में आयल खराब नहीं होता है। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। तो कहीं ना कहीं आयल का पैसा बचा लिया, डीजल फिल्टर बदल दिया, चोक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं कोई कंपनी इस तरह का अपना नाम बदनाम करना नहीं चाहती, लेकिन ऐसे जो डीलर होते हैं ये 2 पैसा ज्यादा कमाने के लिए ग्राहकों के साथ धोखा करते हैं, और यही मामला राजपाल टोयोटा का है। और निश्चित ही मैं आपको बता रहा हूं, अगर इस पर लिखित आवेदन जाएगा तो एक बड़ी कार्रवाई होगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। बिल्कुल। यहाँ एक बात और है कि जैसे कि आपने बताया कि जब आप वहां गए थे पड़ताल करने के लिए, तो कुछ और ग्राहकों से चर्चा हुई, उसमें एक बात और सामने निकल के आई थी कि जो ग्राहक होते हैं जब पार्ट्स बदले जाते हैं, जैसा आपने ऑयल का भी उदाहरण दिया है, तो उस समय ग्राहकों को वहां जाने की अनुमति नहीं होती है। उनको सिर्फ बताया जाता है कि ये पार्ट्स बदला गया है, ये पार्ट्स चेंज किया गया, लेकिन कौन सा पार्ट्स चेंज किया गया उनके सामने नहीं बताया जाता है, ना उनको इस बात की जानकारी दी जाती है कि आपके सामने नया लगा रहा है, पुराना लगा रहा है। तो इस मामले को लेकर भी कुछ लोगों का कहना है क्या ग्राहक? देखिए, इसमें सबसे बड़ा मैं सूरज जी आपको बताता हूँ जी। एक तरफ आप सीसीटीवी को इतना प्रोत्साहित कर रहे हो, दूसरी तरफ आप ग्राहक के सामने कोई पार्ट नहीं बदल रहे। आप सीसीटीवी कैमरे लगाइए ना, अगर उसको शंका है तो उसमें देख के बताएगा कि ये नंबर की गाड़ी, मैंने इसमें ये पार्ट्स बदला है। आप सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगा रहे? मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ठीक है। आप जो मालिक को बताना भी नहीं चाहते, सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगाना चाहते, आपने माल बदला या नहीं बदला इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आप सीसीटीवी कैमरा लगाइए। जैसे मैं आपको बताता हूं, अभी जो नई 2 व्हीलर गाड़ियां आ रही हैं, उसमें एक नया प्रावधान लागू कर दिया गया। आपकी गाड़ी में आयल जब ही वो चेंज करेंगे जब आप सामने होगे। सीसीटीवी कैमरा नहीं मानते, उनका कहना है सब लगातार हमको शिकायतें मिल रही थी, आप आइए पेमेंट कीजिए, आयल सामने चेंज करेंगे। तो इनको करने में क्या है भाई, यहाँ तो 200-400 रुपए का आयल है, वहां तो 1000 रुपए का आयल बदलाता है। तो कंपनी को जो है स्कीम लागू करना चाहिए, लेकिन चूंकि इनका रवैया जो होता है पूरा गुंडागर्दी का रवैया होता है, इनको मालूम है कोई हमारी शिकायत नहीं करेगा। और थोड़ा सा इसमें वाहन मालिकों को भी जागरूकता का संदेश देना चाहिए। आप अपनी आवाज तो उठाइए, कस्टमर केयर के नंबर दिए जाए, आप उन पे कंप्लेंट कीजिए, अपनी बात रखिए, जगह जगह कंप्लेंट कीजिए। तो कहीं ना कहीं जागरूक अपने वाहन मालिकों भी होना पड़ेगा। सूरज जी बिल्कुल सही कहा कि ये जो वाहन मालिक हैं, जो उपभोक्ता, उनकी जागरूकता की आवश्यकता तो है। और यहाँ बता दूं कि राजपाल टोयोटा का शोरूम केवल भोपाल में नहीं, मध्य प्रदेश के कई बड़े शहरों में राजपाल टोयोटा का शोरूम, और हर बताया जा रहा है कि टोयोटा के और दूसरे जो शोरूम हैं, अन्य मालिकों के जो शोरूम हैं, उन पर इस तरह की चीजें नहीं हैं, क्योंकि वहां एक चीज ये बात ही सामने आ रही है कि चाहे स्टेपनी देने की बात हो कि वहां अलॉय व्हील स्टेपनी दे दी जाती है, लेकिन राजपाल टोयोटा में अलॉय व्हील स्टेपनी नहीं दी जाती है, गाड़ी का कवर नहीं दिया जाता। यहाँ एक बात जरूर है अमित जी, आपसे जानना चाहता हूँ कि यदि इस तरह की कर चोरी हो रही है, तो ये टैक्स चोरी का जो मामला है, इसमें चूंकि इनकम टैक्स की इन्वॉल्वेशन, हालांकि उन्होंने कहा कि हमारे पास शिकायत आएगी, तो जब हम देश न्यूज के द्वारा पड़ताल की गई तो उन्होंने कहा यदि हमारे पास शिकायत आएगी तो इस पर हम कार्रवाई जरूर करेंगे। विनोद जी भी कह रहे हैं कि यदि शिकायत जाती है, जीएसटी में भी शिकायत जाती है, तो ये बड़ी कार्रवाई हो सकती है इसमें, क्योंकि ये आज का मामला नहीं है, ये वर्षों से चली आ रही चीजें हैं। और यदि इस तरह की चीजें, क्योंकि अभी तक ग्राहक यही समझता है कि गाड़ी हम सर्विसिंग पे लाए थे, गाड़ी में कुछ काम कराना था, करा लिया, यदि इनसे दुश्मनी लेंगे तो अगली बार गाड़ी लाएंगे तो फिर कोई पार्ट्स बदल देंगे, कुछ ऐसी चीजें हो जाएंगी, तो कहीं ना कहीं वो एक डर भी बना रहता है। ऐसी स्थिति में यदि इस तरह की कर चोरी का यदि मामला बनता है तो किस तरह के प्रावधान इसमें सामने आते हैं? नहीं, इसमें डेफिनेटली अगर ग्राहक को पक्का बिल नहीं मिलता है तो वो जीएसटी डिपार्टमेंट में डायरेक्ट स्वयं ही जाकर शिकायत कर सकता है। उसके लिए एक आवेदन देना होता है, सिंपल से जी। उसमें कुछ नहीं करना है, अपन को आवेदन देना है। उसके बाद जो जीएसटी डिपार्टमेंट है वो मतलब पूरी तरह से स्वतंत्र है उस डीलर पे कार्रवाई करने के लिए, और उसमें जेल जाने तक का प्रावधान जीएसटी ने कर रखा है कि अगर कोई भी मतलब डीलर होता है या दुकानदार होता है तो वो अगर मतलब पक्का बिल देने से मना नहीं कर सकता है। सही कहा आपने कि पक्का बिल उनको देना चाहिए और केवल एस्टीमेट के आधार पर भुगतान ले लेना, और भुगतान पूरी तरह मतलब गैर कानूनी है। बिल्कुल, ये गैर कानूनी है। यदि भुगतान लिया जा रहा है तो उसके लिए इनवॉइस दिया जाना, विथ जीएसटी टैक्स देना, और जो टैक्स लिया जा रहा है यदि वो कई जगह तो हमने देखा भी है कि अलग अलग उल्लेख किया जाता है कि इसमें केंद्र सरकार का जीएसटी कितना, राज्य सरकार का जीएसटी कितना, अलग अलग उल्लेख किया जाता है अलग अलग चीजों में, लेकिन यहाँ पर तो केवल एक चीज लिख दिया, टोटल टैक्स। क्या टैक्स की जो लाइन है इसमें, चाहे हम बात कर लें कि सेल टैक्स की बात करें, इनकम टैक्स की बात करें, जीएसटी की, क्या कहीं पर टोटल टैक्स जैसा शब्द कुछ आता है कि वो सरकार को देना होता है? यहाँ बिल्कुल नहीं आता है, टोटल टैक्स नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। इसमें बराबर में विभाजित किया जाता है। आधा टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, आधा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। और ये प्रावधान भी है जीएसटी में कि आपको इनवॉइस पे मतलब प्रॉपर विजिबल करना होगा कि सीजीएसटी कितना है, मतलब केंद्र सरकार का कितना है, और एसजीएसटी मतलब स्टेट गवर्नमेंट का कितना टैक्स है। बिल्कुल वही फॉर्मेट है। बिल्कुल सही कहा आपने कि इन चीजों का उल्लेख तो हमें करना पड़ेगा उसमें, और यदि नहीं किया जाता है तो ये विधान के विरुद्ध है। तिवारी जी, आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा कि
जो दूसरे और कंपनी के शोरूम है, जैसा बताया जा रहा है कि टोयोटा के ही जो दूसरे मालिकों के शोरूम है वहाँ पर तो सुविधाएं दी जाती हैं। और एक बड़ी बात जो आई है, शिकायतकर्ता ने जो बात कही है किशोर समृद्धि जी ने, उन्होंने कहा कि BS6 में DPF की समस्या है। यहाँ उनका एक जो कहना है कि 1 लाख किलोमीटर तक का गारंटी पीरियड था और उस गारंटी पीरियड में DPF फुल की उनकी समस्या आ रही थी, लगातार आ रही थी, बताया जाता है। उन्होंने कहा भी, जो मैंने ऐसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं। लेकिन जैसे ही 1,18,000 किलोमीटर गाड़ी चल जाती है और उसके बाद में जब लेके जाता है तो बताते हैं कि आपका गारंटी पीरियड खत्म हो गया और उसका 2.5 लाख रुपए से ज्यादा उसका ले लिया जाता है। तो ये जो नई गाड़ियां आ रही हैं, BS6 में जो गाड़ियां आ रही है उसमें DPF की जो समस्या आ रही है, ये और भी गाड़ियों में है क्या? ग्राहकों से जब चर्चा हुई है या जिस तरह की पड़ताल में कोई बात सामने आई है ऐसी? नहीं, देखिए सोचिए, मैं तो ये जो गाड़ियां आ रही हैं बड़ी एडवांस गाड़ियां आ रही हैं जी, और इनको अगर समय पे रख रखाव नहीं किया तो लंबा खर्चा इसमें बनता है जी। अब इनने बताया कि 1.25 लाख किलोमीटर तक बार बार ये शोरूम पर लेके गए और जी। उनने इनके ध्यान नहीं दिया। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी की लापरवाही है जी। अगर निश्चित ही अगर 1 लाख किलोमीटर उसकी सर्विस करना है या जो भी उसका मरम्मत का कार्य है वो कम करना कंपनी का काम है जी। लेकिन अगर कंपनी का इंजीनियर काम नहीं कर रहा है तो ये उसकी गलती है। हाँ। और उसके लिए एक काम और हो सकता है कि जब हम गाड़ी अपनी शोरूम में देते हैं तो हमें एक जॉब कार्ड खोला जाता है। हाँ। उस जॉब कार्ड में हमारी पूरी कंप्लेंट लिखी जाती है जिसपे हमारे भी साइन होते हैं और वर्कशॉप मैनेजर के भी होते हैं जी। वो भी एक बड़ा एक हमारा एविडेंस होता है कि हमने क्या लिखा है, आपने क्या लिखा है गाड़ी चेक करने के बाद। हाँ। तो कहीं ना कहीं, लेकिन इसमें एक चीज और बताऊंगा जी। बड़ा शोरूम में ऐसे काम जब ही होते हैं जब बड़े मालिक की अधिकारी का हाथ होता है। कोई भी कर्मचारी ऐसे काम जब ही करता है जब ऊपर से उसके ऊपर हाथ होता है। तो निश्चित ही राजपाल टोयोटा में जो चल रहा है इसे मालिक की मिली भगत से चल रहा है। बिल्कुल। क्योंकि कोई कर्मचारी अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। हाँ। और अगर आप आवाज उठाएंगे तो बाहर बाउंसर बैठे हुए हैं। हाँ। अगर आप उठाएंगे तो गार्ड बैठे हुए हैं। हाँ। आप CCTV कैमरा इसलिए बाहर लगा रहे हो कि कोई गदर ना करे। हाँ। लेकिन आप CCTV कैमरा इसलिए नहीं लगा रहे कि हम पार्ट्स चेंज कर रहे हैं कि नहीं वो ना देख सके। सही तो कहा। आप अगर ये आप बाहर करना चाहें तो अंदर भी कीजिए। हाँ। तो कहीं ना कहीं निश्चित है कि जो एक निश्चित समय पे इनको गाड़ी की सर्विस करना था इन्हें नहीं की है। जी। और ऐसा इनके साथ नहीं हो, कई ऐसे ग्राहक हैं जो गाड़ियों को लेकर परेशान हैं लेकिन ये समृद्धि जी सामने आ गए, बाकी हाँ। कोई सामने नहीं आ पाया। लेकिन हाँ। निश्चित ही अगर कोई परेशानी है तो सामने आना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, जी। कोई कंपनी अपने ब्रांड को बदनाम करना नहीं चाहती जी। लेकिन अगर ऊपर तक बात पहुंचेगी तो निश्चित ही कार्रवाई होगी और ये राजपाल टोयोटा की जो मनमानी वो बंद हो जाएगी। बिल्कुल, ये कार्रवाई होना चाहिए। यदि शिकायत ऊपर तक जाती है तो निश्चित रूप से इस पर, जैसा कि अधिकारियों का भी कहना है कि शिकायत आएगी तो हम अवश्य इस पर कार्रवाई करेंगे। हालांकि ये मामला केवल एक गाड़ी का नहीं है, एक ग्राहक का नहीं है, हजारों गाड़ियां हैं और जो राजपाल टोयोटा से लोग गाड़ी ले रहे हैं उनके साथ कैसा कुछ। और हालांकि ये जो शिकायत करता है किशोर समृद्धि जी, वो तो सामने आए, कैमरे के सामने आके उन्होंने बोला, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि यदि वो आ जाएंगे तो यहाँ से उनसे फिर दुश्मनी निकाली जाएगी, उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार हो जाएगा या फिर ये हो सकता है कि जब वो दोबारा गाड़ी लेकर के यहाँ आए तो उनकी गाड़ी में कुछ और नई खामी पैदा की जा सकती है या फिर उनके साथ किसी तरह का धोखा हो सकता है। इसलिए लोगों ने कैमरे के सामने आके तो नहीं बोला, लेकिन ये बात है कि राजपाल टोयोटा से लोग परेशान है। हालांकि और भी विषय हैं इस पर जिस हम चर्चा कर सकते हैं पर समय अनुमति नहीं देता, इसलिए अमित गुप्ता जी और विनोद तिवारी जी आपका धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। और जिस तरह से बात आ रही है कि टैक्स के नाम पर वसूली हो रही है, राजपाल टोयोटा के खिलाफ शिकायत की गई है, शिकायत में कई चीजों का उल्लेख किया गया है। ये बताया जा रहा है कि वह जो इनवाइस देने की बात है उसके नाम पर एस्टीमेट दिया जा रहा है और एस्टीमेट में GST या अन्य किसी टैक्स का जिक्र नहीं है, केवल टोटल टैक्स के नाम पर उस GST में बिना GST के इस एस्टीमेट में 75,000 रुपए का जिक्र किया गया। टोटल टैक्स के 75,000 रुपए, वो टोटल टैक्स काय का है, किस चीज का है, 75,000 रुपए का कैसे उन्होंने किया है। और साथ ही जो शिकायतकर्ता ने कहा है कि राजपाल टोयोटा में गाड़ी के साथ जो स्टेपनी दी जाती है वो अलॉय व्हील नहीं होती है, वो नॉर्मल स्टेपनी दे दी जाती है, जबकि दूसरी जो फर्म्स हैं, दूसरे जो शोरूम है वहां पर अलॉय व्हील स्टेपनी दी जाती है। गारंटी पीरियड में DPF का काम नहीं किया जाता, DPF का काम तब किया जाता है जब गारंटी पीरियड निकल जाता है और फिर उस काम करने के लिए लाखों रुपए का बिल थमा दिया जाता है उपभोक्ता को। संचालक पर आरोप लगाए गए हैं, ग्राहकों से वसूली करने की बात कही गई है। साथ ही BS6 में जो DPF की समस्या है उस समस्या के लिए लोगों से, ग्राहकों से पैसा लिया जा रहा है और वो तब जब गारंटी पीरियड खत्म हो जा रहा है। अब देखना है, अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, शिकायत आएगी तो बड़े स्तर पर कार्रवाई की सकते हैं। टैक्स चोरी का मामला बनता है या इनकम टैक्स का मामला बनता है। हालांकि पुलिस में शिकायत की गई है, पुलिस कमिश्नर को आवेदन दिया गया है। अब पुलिस कमिश्नर इस पर क्या जांच टीम बिठाते हैं या उसकी जांच करवाते हैं तो उस अधिकारी से भी देश न्यूज पुनः संपर्क करेगा और इस मामले में आगे क्या गतिविधि हुई देश न्यूज आपको पुनः एक बार दिखाएगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम खोट पे चोट पे इतना ही। आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।